नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्को न्यूज़ में। दोस्तों, बात करने वाला हूं वीडियो भर्ती 2018 के संबंध में। क्या इस भर्ती में सिर्फ याची लाभ मिलेगा? ठीक है। क्या और इसका जो संशोधित परिणाम है वो कब तक जारी होगा? और वेटिंग लिस्ट में कट ऑफ होगी बहुत कम। तो इन सभी बातों पर इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है हमारा, वो आता है क्या सिर्फ याची लाभ मिलेगा? तो दोस्तों, इस बात का जो जवाब है, अगर मैं इसका सीधा सीधा जवाब दूं तो इसका आंसर है नहीं। और नहीं मतलब 100% नहीं। क्यों? उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, उसके पीछे कारण ये है कि अभी ये भर्ती तो कंप्लीट ही नहीं हुई है, तो याची लाभ मिलने का कोई अर्थ ही नहीं बनता। जो भर्ती कंप्लीट हो जाए, जब उस भर्ती पर कोई केस डाला जाए तो उसमें छात्र याची बनते हैं, तो उस स्थिति में याची लाभ मिलने की बात होती है। लेकिन अभी तो ये भर्ती आयोग ने कंप्लीट ही नहीं की, तो याची लाभ का अर्थ ही क्या रह गया? अभी तो इसमें पद हैं 1953। जब 1953 पदों पर यह भर्ती चल रही है, अभी छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, अंतिम परिणाम भी आना है, बहुत चीज़ें बाकी हैं, तो अभी याची लाभ का कोई अर्थ इसमें नहीं रह जाता। ठीक है। तो बहुत छात्र मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि क्या इसमें सिर्फ याची लाभ मिलेगा? तो भैया, आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, याची लाभ का इसमें कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो है संशोधित परिणाम कब तक जारी होगा। ठीक है। तो अगर मैं इसके रिवाइज्ड रिजल्ट की बात करूं तो देखिए, 14 दिसंबर को सबसे पहले आपको इंतजार करना पड़ेगा इस तारीख का। 14 दिसंबर को कोर्ट का जो ऑर्डर है वो लिखित में आएगा और उस ऑर्डर की एक एक कॉपी आयोग के वकील को और छात्रों के वकील को दी जाएंगी। जिस दिन ये कॉपी आयोग के वकीलों के पास पहुंचेगी, आयोग में जाएगी, उसके बाद इस भर्ती के संशोधित परिणाम पर कार्य शुरू होगा। ठीक है। तो अभी आपको इसके रिवाइज्ड रिजल्ट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार कितना? तो अगर मैं आपको एक बताकर चलूं समय, तो आप मानकर चलिए जनवरी। इसका जो रिवाइज रिजल्ट है वो आपका जनवरी में जारी होगा, उससे पहले जारी नहीं होगा। क्योंकि कुछ छात्र इसमें गलत भी हैं। सभी की छात्रों का OMR का मिलान किया जाएगा। जो गलत छात्र हैं कुछ थोड़े बहुत, वो बाहर किए जाएंगे और इसमें मेरिट कम करके और छात्रों को लिया जाएगा। ठीक है। तो आपको जनवरी का इसमें इंतजार करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आता है वेटिंग लिस्ट का। वेटिंग लिस्ट में कट ऑफ होगी बहुत कम। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि जब इसमें वेटिंग लिस्ट आएगी, देखिए आयोग जो है इस भर्ती को दो तरह से पूरा कर सकता है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि जब इसका रिवाइज रिजल्ट जारी हो तभी बच्चों को एक्स्ट्रा ले लिया जाए। इसमें 1953 बच्चे हैं, तो करीब 1.5 गुना छात्रों को, मतलब 3000 छात्रों को इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहले ही क्वालिफाई करा लिया जाए। क्योंकि आयोग भी इस बात को जानता है कि हमको इसमें सेकंड लिस्ट निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि इसमें बच्चे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएंगे, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनका पिछले 3 साल में वीडियो से बड़ी पोस्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है। तो आयोग जो है शुरुआत में ही एक्स्ट्रा बच्चे लेकर चल सकता है, या फिर फर्स्ट लिस्ट आए 1953 की, उसके बाद जो छात्र DV के लिए नहीं जाएंगे तो उनकी जगह फिर और छात्रों को लिया जाएगा। ठीक है। अब बात आती है कट ऑफ इसमें कितनी गिरेगी। देखिए, कट ऑफ गिरने की अगर मैं बात करूं इसमें, तो आप सबको बता दूं, ये भर्ती है 2018 की। ठीक है। और इन 3 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 8 बड़ी भर्तियां ऐसी हैं जो पूरी हो चुकी हैं और जिनकी ज्वाइनिंग भी छात्रों को मिल चुकी है। ठीक है। जो वीडियो से काफ़ी बड़ी हैं। और इन सभी भर्तियों में भी उम्र है 18 से 40 साल। मतलब जो वीडियो की एज है वो भी 18 से 40 है, और जो अन्य 8 बड़ी भर्तियों की एज है वो भी 18 से 40 है।
तो जाहिर सी बात है हर बड़ी भर्ती में बैठने वाला छात्र छोटा एग्जाम जरूर देता है। तो अगर इस हिसाब से अनुमान लगाया जाए तो कम से कम 500 प्लस या 500 सीट इस भर्ती में खाली जाएंगी। ठीक है, कम से कम 500 छात्र ऐसे होंगे जो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि किसी का सिलेक्शन हो गया पीसीएस 2017 में, किसी का 18 में, किसी का 19 में। ठीक है, 3 तो पीसीएस खत्म हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। किसी का आरओ में सिलेक्शन हो चुका है, 2019 वाली भर्ती थी आरओ वाली, उसमें सिलेक्शन हो चुका है। किसी का टीचर भर्ती में हो चुका है, किसी का इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो चुका है। तो मतलब कम से कम 7-8 भर्तियां ऐसी हैं जो वीडियो से बड़ी पोस्ट की हैं और उनका अंतिम परिणाम आ चुका है और उनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है। ठीक है, वो छात्र 100% यहाँ भी होंगे। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कम से कम 500 छात्र ऐसे हैं जो डीवी के लिए नहीं जाएंगे, और इन 500 छात्रों की जगह मेरिट कम करके और छात्रों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो अब बात आती है कितनी कट ऑफ कम हो सकती है। देखिए 500 छात्र की अगर मैं बात करूं तो देखिए आप सभी को बता दूं, पहली बात, यहां जो कट ऑफ कम होगी वो पॉइंट में कम नहीं होगी, कट ऑफ कम होगी नंबरों में। जैसे आपने रेलवे की परीक्षा देखी होंगी, रेलवे के एग्जाम में क्या होता है, पॉइंट में कट ऑफ गिरती है। वहां जो कट ऑफ बनती है पॉइंट के 5-6 अंक तक बनती है। जैसे कट ऑफ गई है 80.252537 ऐसे जाती है कट ऑफ, पॉइंट के 5-6 अंक तक कट ऑफ जाती है वहाँ। ठीक है, लेकिन वीडियो भर्ती में ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ कट ऑफ केवल नंबरों में रहेगी, और जो कट ऑफ कम होगी वो भी नंबरों में ही कम होगी। 1 नंबर 2 नंबर इस तरह से कट ऑफ कम होगी। अब सीधा मुद्दे पे आता हूँ और एक अनुमान मैं आपको बताऊँ कि कट ऑफ 500 छात्र अगर और लिए जाएंगे तो कट ऑफ कितनी कम हो सकती है। तो मेरे हिसाब से 500 छात्र और लिए जाएंगे तो इसमें कट ऑफ कम हो सकती है आपकी 7 नंबर से 11 नंबर तक। ये बात आप मानकर चलिए, 7 नंबर मिनिमम और 11 नंबर मैक्सिमम, इतनी कट ऑफ आपकी कम से कम 500 छात्रों पर कम होगी। ये बात 100% लागू करेगी, क्योंकि अगर ये रेलवे की परीक्षा होती तो मैं कहता कि अगर 500 छात्र और लिए जाएंगे तो कट ऑफ मानिए आप 3 से 4 नंबर, 3 नंबर बस, ज़्यादा नहीं, केवल 3 नंबर। लेकिन ये वीडियो की परीक्षा है, यहाँ कट ऑफ नंबरों में है, पॉइंट में नहीं है, और तो भैया 7 से 11 नंबर तक आपकी इसमें कट ऑफ कम होने वाली है। मतलब जो छात्र जनरल कैटेगरी में 202 नंबर के आसपास है उसका भी इसमें सिलेक्शन होगा। जो छात्र ओबीसी कैटेगरी में 198 के आसपास है उसका भी इसमें सिलेक्शन होगा। तो मतलब इतना कट ऑफ आपका 7 नंबर से 11 नंबर कट ऑफ इसमें गिरने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया वीडियो भर्ती 18 का एक विश्लेषण, और इसके बारे में कोई भी जानकारी मुझे मिलेगी तो आपको सबसे पहले और सही जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। दोस्तों यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने काम की ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।